तुम्हें क्या पता तेरे घर के अंदर अफ्तारी का दस्तरखान सजा है, सहरी का दस्तरखान सजा है, जरा पड़ोसी की दीवार पर झांक कर देख ले, उसके घर के अंदर कुछ खाने को है भी कि नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, एक बंदा कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं तो रेडी बान हूँ, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ, 500-700 रुपए की रोजाना दिहाड़ी लगती है, बताओ मैं अपने घर का दस्तरखान सजाऊँ या मैं लोगों को रोजे खिलाऊँ? फरमाया ओ भाई, जहाँ 4 रोटियां पकाता है वहाँ 5 पका ले। रोजाना अपने दस्तरखान से 2 रोटियां उठा के किसी के दरवाजे पर जाके दे आ, और उससे ये उम्मीद ना रख कि अफ्तारी के वक्त हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करेगा, और उससे ये कहने की भी जरूरत नहीं कि भाई मेरे लिए दुआ करना। मेरे अजीजा, जब अल्लाह के दस्तरखान, अल्लाह की नेमतों में से जब अपने दस्तरखान पे खुदा की नेमत को देखेगा, मन चाही चीज उसके हलक के अंदर जाएगी, पेट भरेगा, अतड़ियाँ छनेंगी, अर्श अजीम से मुंह से निकल कर दुआ खुद ब खुद पहुंच जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़े की हालत में, और घर के अंदर इतना आटा जिससे 4 पेड़े बनते हैं, बच्चे भी रोज़ेदार हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोज़ेदार है, रोज़े की हालत में अम्मा फातिमा भी रोज़े की हालत में, दस्तरखान सजा गया, एक एक रोटी सबके हिस्से में आ गई। उधर मेरे अजीज़ों, मस्जिद से अफ्तारी का ऐलान हो गया, जब मुँह में नवाला रोटी का डाला, सबने अपनी अपनी पूरी रोटी समेट ली। सैयदा फातिमा ने आधी खाई और आधी रोटी को मरोड़ कर अपने दुपट्टे के कोने पे बांध लिया। हजरत अली निगाह से देख रहे थे। आपने फरमाया फातिमा तरावी के बाद खाएगी, नमाज के बाद खाएगी, या रात की तन्हाइयों में खुदा का कुरान पढ़ते पढ़ते तुझे भूख लगेगी उस वक्त खाएगी। हजरत अली कहते मुंह से तो जवाब ना दिया, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा फातिमा, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसकी वजह से तेरे दिल पे बार आ गया? सईदा फातिमा रोते हुए कहने लगी, अली तुझे क्या पता, आज मैंने 4 दिन के बाद रोटी खाई, रोटी खाते खाते मुझे बाबा जान मोहम्मद अरबी की भूख याद आ गई, पता नहीं मेरे बाप को आज 4 दिन में मिली होगी कि नहीं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। हज़रत अली से इजाज़त लेके सैयदा फातिमा घर चली गई। दरवाजे पर मुलाकात हुई। कब बेटी किस वजह से आना हुआ? कब अब्बा जी मुझे अंदर तो जाने दीजिए। रहमत दो आलम ने अपनी धीरानी को अपने पास बिठा लिया। बेटियों को बोझ समझने वालों, बेटियों को देखकर मुंह बनाने वालों, आओ मेरे अजीजों का शान नबुवत का हाल देखो। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने बेटी को अपने पास बिठाया। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने कोने, अपने दुपट्टे के कोने की गिरा खोली और आधी रोटी निकाली। कहा अब्बा जान आज मेरा दिल चाह रहा है आज मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊं। रहमत दो आलम के हाथ में लुकमे बना बना के बेटी ने मुंह में डाला। अपने हाथ से लुकमे बना के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह में दिया। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम रो भी रहे हैं और रोटी चबा रहे हैं। कहा अब्बा मैं तो इस वजह से रोई, 4 दिन के बाद मुझे रोटी मिली। अब्बा तू किस वजह से रोया? रहमत दो आलम ने रोटी का लुकमा चबाते फरमाया, ए मेरी बच्ची, अगर आज तो आधी रोटी बचा के ना लाती तो 5वीं रात बगैर रोटी का टुकड़ा खाए तेरे बाप की गुजर जाती। अब जो रोटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने खिला दी, कहाँ पेट भरता है? अम्मा फातिमा रो रही है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी अब क्या बात है? कहा अब्बा 5 दिन के बाद रोटी मिली, वो भी आधी मिली। मेरे अब्बा तेरी भूख पता नहीं ख़त्म हुई कि नहीं। मेरे अब्बा कल क्या बनेगा? ना मेरे घर में आटा ना तेरे घर के चूल्हे में आ गए। फरमाया बेटी तू भी सब्र करके दिखाइयो और मैं भी सब्र के शुक्राने के अल्लाह के आगे सजदे करूँगा। अब्बा इससे क्या मिलेगा? कहा फातिमा तू अली के घर में सब्र करना, मैं अपने घर में सब्र करूंगा। हमारे सब्र की बरकत से परवरदिगार आलम मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे अजीजों, जिस नबी की अदा पर उम्मत के गुनाह माफ हो, आज उम्मत कुरान से इतनी दूर है। मौलाना सज्जाद नुमानी इंडिया वाले कितना बड़ा अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों रोता हुआ फरमा रहा था, कहने लगे एक अल्लाह वाले को ख्वाब में 2 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम एक मकान में खड़े हैं जिसकी छत गिरी हुई है। अल्लाह का पैगम्बर ज़ारो का ताहर रो रहा है। ख्वाब में जिसके आए उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या वजह है, आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरी उम्मत को कह दो
मेरी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी उम्मत ने मेरे दीन को गिरा दिया, मेरी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया, मैं मोहम्मद को तन्हा कर दिया है। मेरे अजीज़ों, आज मस्जिदें वीरान है, आज मार्केटें आबाद है, लोगों के साथ 1.5 घंटा मोबाइल के ऊपर मेरे अजीज़ों पैकेज लगाकर बात करने वाले नजर आएंगे। पूरे रमजान मुबारक के महीने में कुरान को सीने से लगाने वाले नजर नहीं आएंगे। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। पहले चोर चोरी करके नादिम हो जाया करते थे, अब गुनाह करने के बाद गुनाह करने वाले कहते कर लिया तो फिर क्या है, देखा जाएगा। मेरे अजीजों, अल्लाह जल्ला शानू सब कुछ बर्दाश्त करता है, बड़े बोल को बर्दाश्त नहीं करता, बड़े बड़ों की गर्दन का सरिया मरोड़ के रख देता है। परवरदिगार आलम ने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए रमजानुल मुबारक का आपको मुझे महीना अता फरमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान का महीना मेरी यारी मौलाना जमील साहब के साथ, मेरी यारी हाजी सलीम के साथ, मेरी यारी महबूब फारूक हाजी यूसुफ के साथ है। रमज़ान की यारी कुरान के साथ, कुरान की यारी रमज़ान के साथ है। जो रमज़ान को राज़ी करना चाहता है वो इसके यार कुरान को सीने से लगा ले, जो कुरान को राज़ी करना चाहता है वो इसके यार रमज़ान को सीने से लगा ले। रमज़ानुल मुबारक कुरान में और कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक में, मौलाना मैं तो पढ़ा लिखा कोई नहीं, मौलाना ज़िंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, 4 नंबर की ऐनक लग गई, मौलाना मुझे तो जमा जोड़ी याद नहीं रहती, कुरान मुझे कैसे याद रहेगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। इसके लिए फुक़हा ने, उलमा ने बड़ा मसला बयान किया। फरमाया रमज़ानुल मुबारक का महीना जब चढ़ जाए, पहला रोज़ा हो, रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़, दूसरे रोज़े को भी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़, तीसरे रोज़े को भी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़। जब 27वीं रात आएगी, शब कदर की रात आएगी, फिर भी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना, तुझे 84 साल मुसलसल कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। 2 रकात नफिल रोजाना अदा करो। वैसे तो तरावी पढ़ रहे हो, वैसे तो चाश्त इशराक पढ़ रहे हो, मेरे अजीज़ों 2 रकात नफिल इस नियत से अदा करो, फिर 27वीं रात को भी 2 रकात पढ़ना, 84 साल तक मुसलसल अल्लाह के आगे सजदा करने का सवाब मिल जाएगा। 10 रुपये रोजाना अल्लाह के रास्ते में दे दो, 27वीं शब को भी 10 रुपये दे देना, 84 साल तक सदका करने का सवाब मिल जाएगा। मेरे अजीज़ों, रमज़ानुल मुबारक में करने के क्या काम है। रमज़ानुल मुबारक में परवरदिगार आलम ने या मैं रात की सहरी अता फरमाई, अल्लाह ने रात को उठने की तौफीक अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। तुम्हारे और यहूदियों के रोज़ों में सिर्फ सहरी का फ़र्क है, उनको अल्लाह ने सहरी अता नहीं फरमाई, तुम्हें सहरी अता फरमाई। आपने फरमाया बेशक खजूर का दाने से सहरी करो। रहमत दो आलम ने फरमाया जो सहरी करता है खुदा की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, तुम्हारे यहाँ 4 साढ़े 4 बजे शहर का एक इंतहा सार होती है, 4 बजे के बजाय 3:30 बजे उठ जाओ, वुज़ू करके अल्लाह के आगे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, जितना कुरान पढ़ सकते हो खुदा को कुरान सुनाओ। फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद मेरे अजीज़ों सलाम पहनने के बाद अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह 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 हू या हन्नान या मन्नान, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जितना अल्लाह का जिक्र कर सकते हो अल्लाह का जिक्र, फिर इस्तगफार की कसरत करो, फिर रूह के अल्लाह के आगे सजदे में पढ़ के दुआ करो। मेरे अजीज़ों, बच्चा जब चिलमिला के दिखाता है, माँ बाप का कलेजा जोश मारता है। जब बंदा खुदा को सजदे में रो के दिखाता है, उसका रहमत का दरिया जोश मारने लग जाता है। खूब अल्लाह को, और अल्लाह पाक ने आपको मौका अता फरमाया। मेरे अजीज़ों, सहरी और अफ्तारी में एक काम और कर लो। चलो मेरे भाई, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं मैं किसी गरीब को अपनी ईद में शामिल कर सकूं, मैं किसी को अपनी कमाई से जोड़ा दे सकूं। रोज़ाना 20-25 रुपये, रोज़ाना 50 रुपये अपने गुल्लक में डालते रहो। 8 दिन के बाद देखो कितने पैसे, 15 दिन के बाद देखो कितने पैसे, 20-22 दिन के बाद देखो कितने पैसे। मार्केट में जाओ, एक जोड़ा खरीदो और इस अंदाज से मुस्तहिक के हाथ में दो कि तुझे देते पता ना लगे, उसे लेते पता ना लगे। तुम्हारे दोनों के काम को अर्श वाला देख रहा है। मेरे अजीजों, इस अंदाज से देखा, फरमाया वो ज़कात बेहतर
बेहतर नहीं जो लोगों को बुलाकर उनके दरवाजे से बुलाकर अपने दरवाजे पर खड़ा करके दी जाए, ज़कात वो बेहतर है जो लोगों के दरवाजे पे जाके दी जाए, ताकि लेने वाले की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। फरमाया देने वाला लेने वाले के हाथ में ना पकड़ाए, ताकि उसका हाथ नीचे ना आ जाए, एहसास मारूमी का शिकार ना हो जाए। अगर उसका हाथ नीचे आ गया, तेरी ज़कात लेते हुए उसकी आंख में आंसू आ गया और उसकी आंख से आंसू इस गरज से निकला, इलाही काश मैं भी देने वाला होता, मेरा हाथ नीचे ना होता। फरमाया तकब्बुर ना करना, सीना ताल के ना देना, लोगों के सामने दिखलावा ना करना। फरमाया क्या पता घर पलटने की वापसी की मोहलत ना मिले, खुदा भी तुझे हाथ फैलाने पे लोगों के आगे मजबूर कर दे। वो मालिक कायनात है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने साथ वालों की सहरी अफ्तारी का ख्याल करो। खोज लगाओ मेरे मोहल्ले में किस घर में कितने दिन हो गए गोश्त नहीं पक्का है। खोज लगाओ मेरे मोहल्ले में कितने दिन हो गए, क्या ठंडे पानी से रोज़ा अफ्तार करते हैं या रूह अफ़ज़ा से रोज़ा अफ्तार करते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर तेरे घर में रूह अफ़ज़ा से रोज़ा इफ्तार हो रहा है और उसके घर में ठंडे पानी से इफ्तार हो रहा है और तेरे घर की रूह अफ़ज़ा की ये शक्कर की ठंडी हवाओं की खुशबू के ज़रिए ये पानी ये खजूर ये सालल की खुशबू उसके नाक की नथों में पहुंच गई और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, तो कोई बईद नहीं तेरा रब तुझे भी पानी से रोज़ा अफ्तार करने पे मजबूर कर दे। और मेरे अजीज़ों, रोज़ा बचाओ अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से, अपनी आँख के हया से। ये ना हो रोज़ा रख लिया आँख की बेहयाई हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने वाला कौन है? सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त पास बैठा, बस आखिरी बात, अल्लाह के नबी के पास बैठा करते थे। कोई काम हुजूर अलैहिस्सलाम को होता, सालबा जी या रसूलल्लाह जाओ मेरा काम ये करके आओ। एक दिन सालबा बिन अब्दुर्रहमान मस्जिद से निकले, मदीने की गली में गुजरे, एक मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक यूँ करके अंदर नज़र पड़ गई, किसी गैर महरम पे नज़र पड़ी। फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा, दीवार के सहारे खड़े हो गए। कहा सालबा तूने क्या कर दिया? जिस आँख से रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करता है ये आँख तेरी गैर महरम पे कैसे चली गई? ए सालबा तो अपने आप को सजा दे, तेरा वजूद मदीने में रहने के काबिल ही नहीं रहा है। उधर हुजूर अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं, सालबा कहाँ चले गए? उधर इंतजार हो रहा है मेरा सालबा कहाँ चला गया? एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए, हज़रत सालबा का पता ही कोई नहीं। उलमाए किराम ने फरमाया 40 दिन के करीब गुजर गए। 40 दिन सालबा ना घर में, ना घर वालों को पता, न रिश्तेदारों को पता, न मस्जिद वालों को पता। अल्लाह भी बड़ा करीम है, उसकी कुदरत को वही जाने, उसकी हिकमत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आके बता सकते थे, लेकिन उसकी गफूरुर रहीमी को कौन दुनिया के अंदर जाहिर करता। 40 दिन गुजर गए। आपने फरमाया मेरे उमर, कजी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया मेरे सुलेमान फ़ारसी, कजी कमली वाले जाओ मेरे सालबा को मदीने के गिरदो नवाह में तलाश करके लाओ। ये मेरे अजीज़ों जब मदीने से बाहर निकले, आवाज़ दे रहे सालबा सालबा, लेकिन सालबा को किसी को क्या पता 40 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा ही नहीं खाया, कपड़े भी फट गए, जिस्म के ऊपर खुश्की के निशान पड़ गए। अल्लाह अकबर, एक पहाड़ी के दामन में एक पत्थर के साथ टेक लगा के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, एक चरवाहे से पूछा तू हमारे उस साथी को जानता है? वो कहने लगे कौन, मुझे क्या पता। अल्लाह अकबर, कहने लगा हाँ एक आदमी मदीने की तरफ से आया, 40 दिन हो गए, कभी सजदों में रोता है, कभी खड़े होकर रोता है, कभी क़याम में रोता है। वो कोने में बैठ, हाँ तो उमर लंबे कद के जवान थे, बड़े बड़े कदम उठा के चले, जाके सालबा की हालत देखी, आखिरी सांसों का मेहमान बना हुआ है। सालबा ने यूं करके देखा और चीख मारी, उमर कहीं मेरे लिए सजा की तो आयत नहीं उतर गई? मेरे अंदर हिम्मत ही कोई नहीं, मैं सजा की आयत सुन सकूं। सालबा, किसी का इंतजार माँ करती है, बच्चे का इंतजार बाप करता है, भाई का इंतजार
बहनें करती हैं, शौहर का इंतजार बीवी करती है। ए सालबा तेरा इंतजार कमली वाला कर रहा है, 40 दिन हो गए कमली वाला तेरी याद में बेताब है। सालबा कहने लगे पहले बताओ जिब्राइल मेरे लिए कोई सजा की आए तो नहीं लेके आए? ए सालबा क्या हुआ? उमर तू तो मेरे ईमान से वाकिफ है, तू तो मेरे खानदान से वाकिफ है। अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने जानबूझ के निगाह नहीं उठाई। अचानक मदीने की गली का दरवाजा खुला था, मेरी निगाह पड़ गई। उमर इस निगाह को आंख को सजा दे रहा हूँ, रसूलुल्लाह का चेहरा तो दूर की बात है, सालबा तेरा वजूद मदीने में रहने के काबिल ही कोई नहीं रहा है। तो उमर कहने लगे मेरी बात मान, तुझे हुजूर बुला रहे हैं। सालबा कहने लगे उमर मुझे बता मदीने में ये नमाज किस वक्त होगी? जब नमाज खड़ी हो हुजूर मुसल्ले पे खड़ो के नमाज पढ़ाए, मुझे साथ ले जाना, जहाँ तक चल सका चलूंगा, वरना उमर कंधे पे उठा के मस्जिद में ले जाना। हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे, मैं आपके पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। यही हुआ। सुलेमान फारसी उमर सहारा दे के मस्जिद नबवी में ले गए। अल्लाह के नबी साहबा की सफ़े बंदी पड़ी है, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सालबा मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह अकबर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर यह आयत आई, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। हजरत सालबा की चीख निकली, ऐ मेरे बंदे बता तो सही किस वजह से अपने रब से दूर हो गया? अगर गलती हुई तो मेरे पास आ जाता, अगर गलती हुई तो मुझे रोके दिखाता। माँ बाप को औलाद पे रहम बाद में आता है, खुदा को बंदे पे रहम पहले आ जाता है। बस गश खा के जमीन पे गिरे, बरादरी वाले रिश्तेदार उठा के घर ले गए। सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली, तेरा सालबा आया है, सुन के जमीन पे गिर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सालबा बिन अब्दुर्रहमान के घर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया सालबा आंखें खोल के देखी, अल्लाह अकबर, जिस्म से जान निकल चुकी थी, हलक में सांस फंसी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सालबा का सर उठाया, अपनी गोद में ले लिया। हज़रत सालबा ने अपना सर उठाया, फिर जमीन पे रखा और अपने गाल को फर्श पे रगड़ना शुरू कर दिया कि या रसूलल्लाह सालबा से गलती हो गई, ये सर तेरी झोली में लेटने के काबिल ही नहीं रहा है। रहमत दो आलम ने फिर सर उठाया, क्या कमली वाले आखिरी सांस है, इतनी तो तसल्ली दे दे, क्या मेरा रब मेरे से राजी? कमली वाले आप मेरे से नाराज तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला बिन जाबर कहते हैं मेरी आंख देख रही थी, हुजूर का आंसू आंख से निकलकर सालबा के चेहरे पे गिर रहा था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया सालबा ज़मीन पर मैं तेरे से राजी, अर्शे बरी पर मेरा खुदा तेरे से राजी हो गया। फिर हुजूर की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा फुज़ु तू भी रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम सालबा कामयाब हो गया। और आंखें बंद की। गुस्ल में रसूलुल्लाह शामिल, कफन पहनाने में शामिल, जनाजे में मेरे अजीज़ो हुजूर जा रहे हैं, एक पाँव इधर रख रहे हैं, दूसरा पाँव इधर रख रहे हैं, चौड़े चौड़े पैरों के साथ चल रहे हैं। हजरत सुलेमान अब्दुल्ला बिन जाबिर कहने लगे मेरे से रहा ना गया। मेरे कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने पाँव लंबे चौड़े करके क्यों चल रहे हैं? आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन जाबिर देखता नहीं मेरे साथ जिब्राइल भी चल रहा है, और जिब्राइल के साथ इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ता चल रहा है। इसने आज तौबा ऐसी की कि इसका जनाजा को कंधा देने के लिए आसमान से 70,000 फरिश्ता आ गया। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो 1400 साल पहले रब अपने बंदों की तौबा कबूल करता था, आज भी वो रब रहमत वाले दरवाजे खोले हुए हैं। आ जाओ गुनाहगारों, आ जाओ भक्तों, आ जाओ रिज़्क़ की तंगियां दूर करवा लो, बेऔलादों आ जाओ, बेरोजगारों आ जाओ, बस हाथ उठा के मेरी तरफ चेहरा करना तुम्हारा काम है, रहमत के दरियाओं का रुख तुम्हारी तरफ फेर देना मैं खुदा का काम है। रहमतों का महीना है, उसके दरबार में जितना हो सके रातों को मेरे भाइयों अल्लाह अकबर। वैसे हमारी आदत दिल 11-12 बजे उठने की, ये क्या वजह 11 साढ़े 11 बज गए, 2-3 घंटे हैं। अल्लाह के आगे 2-3 दिल के अंदर अल्लाह को के आगे इतना उसे रो के दिखाओ कि अल्लाह जल्ला शानू को हमारे पर रहम आ जाए। हमारे मुल्क की जो इस वक्त हालत हो रही है, तिजारती मासी और फिरका वारियत के जो मामलात, इस वक्त अल्लाह रहम फरमा दे। पूरी दुनिया हमारे पर हंस रही है,
पूरा कुफर जो हमें एटमी ताकत से हलाक करना चाहता था वो हमारे पे तालियां पीट रहा है और कह रहा है ये मुसलमान कि अल्लाह अकबर, हम मुशरिक काफिर होने के बावजूद इन महीनों का हया करते थे तो मुसलमान होने के बावजूद इन महीनों का हया नहीं करते। अपने लिए अल्लाह से दुआ करें और सारी उम्मत के लिए अल्लाह से दुआ करें। जिस तरह मौलाना ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना पीर तरीक़त मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए हाथ उठाए, खुदा की कसम बहुत दिल को खुशी हुई। बाप के बाद बेटे ने मुसल्ला संभाला, कुरान यहाँ पढ़ रहा है, हवाएं कब्र पर चल रही हैं, कुरान यहाँ पढ़ रहे हैं, जन्नतुल फिरदौस के दाखिले के वादे वहाँ हो रहे हैं, जन्नत के ताज के वादे। अल्लाह ये दौलत आपको भी नसीब फरमाए, आपके बच्चों को नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह इनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब और उनके जितने रुफ़क़ाए कार और मस्जिद के इब्तदाई साथियों में से जो जो दुनिया से चले गए, अहलियान इलाका में से जो दुनिया से चले गए, हाजी मोहम्मद सलीम साहब के वालिदैन और यहाँ इनके वालिद मोहतरम मेरे वालिदैन जो जो हजरात सामने बैठे हैं, अल्लाह करीम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। भाई अब्दुल जब्बार साहब पकवान वाले, उनकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह अपने बंदों की जितनी बीमारियाँ ज़ाहिर बातिन अल्लाह सारी शिफाओं में तब्दील फरमा दे। हाजी मोहम्मद यूनुस साहब उनकी अहलिया मोहतरमा को शिफा अता फरमा दे, घरों में सब के खैर बरकत अता फरमा। जिनके नाम आते हैं अल्लाह ले लिए, जिनके नाम नहीं आते इलाहुल आलमीन आपको तो आते हैं और आप अपने बंदे के हाल से बाखूबी आपको इल्म है, अल्लाह सब के हाल पर रहम फरमा दे। बे औलादों को औलाद दे दे और औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। ए अल्लाह सब के बच्चों को कुरान की दौलत अता फरमा दे। अल्लाह हम सब के सीनों को कुरान का संदूक बना दे। या अल्लाह हमारी ज़ुबान पर कुरान की तिलावत को जारी फरमा दे। या अल्लाह ये नेमत हमें कब्र तक ले जाने की तौफीक अता फरमा। कुरान शरीफ से मोहब्बत अल्लाह नसीब फरमा दे। अल्लाह इस यार की यारी की तौफीक अता फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिले तक इसकी यारी का हाथ नसीब फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा से परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे। अल्लाह हम सब हुजूर की ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं इलाहुल आलमीन। या अल्लाह हमें हुजूर की ख़त्म नबूवत का चौकीदारा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। हमारी हुकूमत को या अल्लाह वक़्त के नज़ाकत के मुताबिक फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमा। गलत पॉलिसियों से अल्लाह छुटकारा अता फरमा दे। जो पूरे इस्लाम की खैर खाई के लिए फ़ैसले हो, पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को वो फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमान और हुक्मरानों को अल्लाह मुत्तहिद फरमा दे और ऐसा कानून लाने की तौफीक दे दे कि हमेशा हमेशा के लिए मशरक़ी और मगरिबी ममालिक से ख़त्म नबूवत की तौहीन उठ जाए और ख़त्म नबूवत की अज़मत हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए। या अल्लाह जितने फितने सबको ख़त्म फरमा दे और हम सब को उन फितनों से बचा ले। ए अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा कहना चाहते थे सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। अब भाई अकील साहब मौलाना जमील साहब के जितने बरादरान हैं देश परदेश में, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। हमारे बच्चे जो रोज़ी रिज़्क़ की तलाश में देश परदेश में, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जो बच्चियाँ जवान हैं अल्लाह इज़्ज़त वाले रिश्ते अता फरमा। जिनकी शादियाँ हो चुकी नजा की ज़िंदगी घरेलू ज़िंदगी से परेशान है, अल्लाह मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। मियाँ बीवी में मांगी और इत्तफाक मोहब्बत पैदा फरमा दे। अहलियान सखर की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया की अल्लाह खुशहालियाँ नसीब फरमा। दुनिया आखिरत के खैर के फ़ैसले फरमा। ज़िंदगी ईमान इस्लाम वाली अता फरमा दे और मौत आए ईमान की सलामती नसीब फरमाना। कलमा पढ़ते हुए मौत अता फरमाना। आखिरी वक़्त की नमाज जमात के साथ अपने घर में बुलाकर सजदा करने की तौफीक अता फरमाना। दुनियादारों का हक देने की तौफीक अता फरमा और अपने हक की भी अदायगी की तौफीक नसीब फरमा। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तरावी कबूल फरमा ले और ज़्यादा से ज़्यादा लगन शौक़ नसीब फरमा दे। इस मस्जिद को आबाद फरमा, ताउन करने वालों को आबाद फरमा, आबादकारों को आबाद फरमा। हज़रत जी जो बूटा लगा के गए हैं अल्लाह उसे गुलशन की सूरत नसीब फरमा दे और इसका फैज़ जामे मस्जिद का पूरे आलम के अंदर फैला दे। इस मस्जिद मुल्हिक मदरसे को आबाद फरमा दे। अल्लाह थानवी साहब की अल्लाह और बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह जितने मदीनी मदारिस है दे दोगुनी राह चौगुनी तरक्की अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या